तीर तुपक तलवार कटारी ये जमदड़ जोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना वहां जा करद चलावे हैं। भगवान ने तो डर भी ना लग्या, परमात्मा में प्यार भी कोई ना कसाइया कहने का वहां जा तेग चलावे हैं। और काटे शीश नहीं दल करुणा, वो संत ने कहा काटे शीश नहीं दल करुणा, करुणा माने दया, और वो जग में संत कवावे हैं। और जो जन उनका उपदेशी हो जा उनको भी नरक ले जावे हैं। ओए होए, ये भी व्यर्थ की बातें हैं, ये भी बैदा है, बैदे से भेद अलैदा। अब ये पवित्र गीता जी में ये सिद्ध करना चाहती है कि तीनों गुण तक के उपासकों। अब देखो ये सोचना ऐसा नहीं, अब क्यों बताया भगवान ने ऐसा, क्योंकि हम विपरीत पूजा कर रहे हैं। कैसे, जैसे 15वें अध्याय में लिखा है कि अर्जुन ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और इसकी ऊपर को जड़ है तीनों, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। रजगुण ब्रह्मा है और सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये देखो, अब इसको समझाने के लिए ये सारी कहानी क्यों ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा को गलत क्यों बताया है, ये अब प्रमाण होगा इसका। अब ये उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष समझो, ऊपर जो सबसे ऊपर के ब्रह्मांड है वो तो वहां पूर्ण परमात्मा रहता सतलोक में, ये तो पूर्ण परमात्मा है। और ये नीचे तीनों गुण रूपी इसकी शाखा वो तो जड़ है, ये तना पर ब्रह्म है, और ये डार ब्रह्म क्षर पुरुष ये ज्योति निरंजन है। और ब्रह्मा विष्णु महेश ये रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये तो केवल संसार रूपी वृक्ष एक शाखा है, नीचे को टहनी है। अब देखो कबीर परमात्मा ये पूर्ण ब्रह्म अपनी महिमा आप बताते हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे। अक्षर पुरुष जड़ जो जमीन से ऊपर नजर आता है उसको वृक्ष कहते हैं, पेड़। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, और निरंजन ये क्षर पुरुष ब्रह्म, और तीनों देवा शाखा है, ये पाते रूप संसार। अब देखो ऐसा नहीं है, हम तो और नीचे हैं इनसे। ये देखो ब्रह्मा विष्णु महेश, और हम तो यहाँ लटक रहे इन तक गए। हमारे साथ ये बहुत सुप्रीम है, लेकिन ये सतिथि बतानी पड़ती है कि कौन भगवान कितनी सतिथि का। अब देखो जड़ से खुराक चलती है, इस जड़ से खुराक चलती है, और यही सबका पालन करता है। इससे खुराक तना में, तना से इस डार में, डार से ब्रह्मा विष्णु महेश में, फिर इनसे आगे हमें मिलेगी। हमें तो मिले ही नहीं सेगी, ये अनादरणीय नहीं है, लेकिन हम इनकी पूजा गलत कर रहे हैं, इसलिए ये हमें लाभ नहीं दे सकते। कैसे कर रहे हैं, अब जैसे आप कोई पौधा लाओ आम का, और आम का पौधा लाओगे तो कैसे बीजोगे उसको, ऐसे बीजेंगे। जड़ को तो पृथ्वी में या गमले में दबाएंगे, गाड़ेंगे, गाड़ देंगे, और फिर सिंचाई करेंगे इस मूल की, जड़ की। इसकी पूजा करेंगे तो कहाँ जाएगी ये खुराक, यहाँ आएगी ब्रह्मा विष्णु महेश में, और फिर ये इनका फल लगेंगे। फल इन्हें ने देना हमारे को। अब यहाँ से जड़ से खुराक चलेगी, इसकी पूजा करेंगे तो हमारे हिस्से का यहाँ आवेगा, और इस इनसे फिर फल लगेंगे स्टेनिया के। तो इसलिए ये प्यारे गणे लगा हमने। अब हम इसकी बजाय पूजा इनकी करने लगे, या गलती कर दी। इनका आदर करना है, इनसे प्यार करना है, इनके प्रति श्रद्धा तो रखनी है, लेकिन पूजा नहीं करनी। पूजा इसकी करेंगे जब ये लाभ देंगे, नहीं तो हमें लाभ नहीं दे सकते। जैसे अब हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हमारे से संत क्या करवा रहे हैं, ये ऐसी पूजा करवा रहे थे, हम ऐसे कर रखा था। इस भक्ति रूपी पौधे को उल्टा बीज लिया। इसलिए गीता में कहा कि बालकों का खेल, ये मूर्खों की, बालकों की, नादानों की पूजा है, ये ऐसे नहीं करनी चाहिए थी। क्या बताते हैं, एक के साधे सब सधे, एक के साधे सब सधे, ये सब साधे सब जावे, माली सींचे मूल को हो, फले फूले गाए। बिना बिना मांगे देंगे ये भगवान फिर आपको, जब यहाँ इसकी पूजा करोगे पूर्ण परमात्मा की। अब इसके लिए इसलिए बताया कि मूर्खों की पूजा ये उल्टी कर दी, और ये शास्त्र विरुद्ध साधना है, क्योंकि अब मूल को छोड़कर टहनी पूजन लाएंगे। अब तीन भगवानों की सतिथि इसी 15वें अध्याय के 2 श्लोक आपके सामने स्पष्ट करेंगे। ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष,
ये तीन भगवान हैं, ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। अब देखिएगा ये पवित्र शास्त्र गीता जी अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 16 और 17 में कति स्पष्ट कर दिया तीन भगवाना की न्यारी न्यारी व्याख्या। ये 15वां अध्याय श्लोक नंबर यहां से देखो 16, क्या लिखा है कि द्वौ माने दो, इमौ माने इन दोनों लोकों में, ब्रह्म और परब्रह्म के लोक में, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष के लोक में, पुरुषौ, पुरुषौ माने दो भगवान, पुरुष माने प्रभु होते हैं, भगवान होते हैं, दो भगवान हैं, पुरुषौ दो, लोके इससे पृथ्वी वाले लोक में, इन दोनों लोकों में, ब्रह्म और परब्रह्म के लोक में ये दो भगवान हैं। कौन कौन? ये क्षर पुरुष माने नाशवान भगवान, ये पुरुषौ जो शब्द है इन दोनों के साथ लगता जो संस्कृत में अनुवाद करते हैं। पुरुषौ, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, इसको हटा के फिर लिखा जा सकता है क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष तो नाशवान भगवान ये ब्रह्म है, और अक्षर पुरुष इससे कुछ ज्यादा सथाई वो अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म है, लेकिन परब्रह्म भी अविनाशी नहीं है। और दो ही स्थिति जीव की इन दोनों के लोकों में। कौन से लोक में? अब जैसे ये देखिएगा स्थिति, ये पूर्ण चित्र देखे सारे ब्रह्मांडों का। अब ये तो है इस क्षर पुरुष के लोक 21 ब्रह्मांड, और ये अक्षर पुरुष के हैं 7 संघ ब्रह्मांड। इन दोनों के लोकों में जो प्राणियों की स्थिति है, इसमें तो ये भगवान भी, इसके उपासक भी, इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, इसके साधक, ये तो नाशवान है शीघ्र ही। इनमें लिखा है कि इन दोनों में, लेकिन इनसे ज्यादा इस अक्षर पुरुष की ज्यादा सथाई शरीर है, लेकिन इसका फिर भी विनाश है। इसलिए बताया है कि इन दोनों लोकों में जीवात्मा तो अविनाशी है, और स्थूल शरीर इन देवताओं के भी और इन प्राणियों के भी नाशवान है। लेकिन ये जो स्थान है सतलोक, यहाँ जाने के बाद ये भगवान भी अविनाशी और यहाँ रहने वाली जीवात्मा भी सदा के लिए उनका शरीर अविनाशी हो जाता है। यहाँ जाने के बाद फिर मृत्यु नहीं होती। अब यहाँ देखो, और इसी प्रकार जीव दो स्थिति जीव की है, क्षर तो नाशवान तो ये स्थूल शरीर में, और अविनाशी ये अक्षर यानी अविनाशी जीवात्मा कही जाती है। ये देखो इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। यहाँ पुरुष लिख दिया इन्होंने, इनकी समझ तो बार बात होगी, पीछा छुटवा लिया, सीधा लिख दिया। यहाँ लिखना था दो प्रकार के भगवान है, एक तो ये नाशवान भगवान ब्रह्म, और कुछ अविनाशी ये परब्रह्म। जैसे एक तो चीनी का कप हो, मिट्टी का सफेद सफेद पड़ते फूट है, और एक हो स्टील का, तो वो भी नाशवान है, लेकिन इस चीनी वाले की तुलना में ज्यादा सथाई होने से उसको भी सथाई धातु लिखा जाता है, माना जाता है। लेकिन वो भी वास्तव में अविनाशी नहीं, क्योंकि जंग लगेगा स्टील को, विनाश होगा एक दिन पर, समय घना लगेगा, इसलिए उसको भी सथाई धातु कह दिया। लेकिन सोना है वो तीसरे नंबर की धातु जिसका कभी विनाश नहीं होता, वो परमात्मा कोई और है, ऐसा देखिए। और दो प्रकाश के भगवान हैं, और इसी प्रकार संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। अब 17वें में कमाल कर दिया, क्या बताएं, इन दोनों से भी होय होय, ये देखो उत्तम पुरुष है, उत्तम भगवान तो अन्य, इन दोनों से भी कोई न्यारा है। ये देखो उत्तम पुरुष, इन्होंने पुरुष ही छोड़ दिया लिख के, क्योंकि इनकी बुद्धि से बार बात होगी, ये समझ नहीं सके। उत्तम भगवान वास्तव में पुरुषोत्तम। अब हम पुरुषोत्तम इस श्री कृष्ण को क्या करते, नहीं, वो पुरुषोत्तम तो स्वयं कह रहा, गीता बोलने वाला भगवान कोई और है। पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष यानी वास्तव में पूर्ण परमात्मा तो कोई और है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके ओए होए सबका धारण पोषण करता है। सबका धारण पोषण वो है वास्तव में विष्णु पूर्ण परमात्मा, सबका धारण पोषण करने वाला अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। फिर देखो पूर्ण रूप से उत्तम पुरुष तो यानी उत्तम भगवान वास्तव परमात्मा तो कोई इन दोनों से भी न्यारा है, और वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है अविनाशी परमेश्वर परमात्मा कहा जाता है, वो परमात्मा है वो वास्तव में। ये पवित्र गीता जी ये सिद्ध करती है। अब देखो, अब यहाँ फिर आइए, यहाँ से खुराक चलती, ये है सबका, सब तीनों लोग, यहाँ भी इससे ही खुराक आती है। ये है सबका धारण पोषण करने वाला कुल मालिक, जड़ से खुराक चले पौधे पेड़ को और टहनियां और पत्तों तक जाती है। ये वो परमात्मा हमारा पूजा के योग्य है, इसकी पूजा करनी है।